अपने हैं वो पूरा किया जाए। मैं आपसे मांग करता हूँ। आपका धन्यवाद। श्री शीशपाल जी। डिप्टी स्पीकर सर, मैं अपने डिपार्टमेंट का साथ साथ करता रहूँ, ठीक रहेगा। डिप्टी स्पीकर सर, मेरे साथी विधायक ने मेरे विभाग के खेत खलिहान का जिक्र किया। उसमें अब तक मेरे पास 2 किलोमीटर के इनके केस बन के आया था, जिसमें 28 लाख रुपये से वो 2 किलोमीटर बन गए। बाकी सारी क्लियर। दूसरी बात, इन्होंने फिरनियों का जिक्र किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि जिस प्रकार से शहरों के अंदर अच्छी गलियां हैं, तो गांव के अंदर भी स्मार्ट गली बननी चाहिए। 111 गांव हमने ऐसे सर्वे किया है जो 10,000 वोटों से ज़्यादा के गांव हैं पूरे स्टेट के अंदर। उसमें बादली विधानसभा का बादली गांव में भी एक स्मार्ट गली बनेगी, जिस पर 1,19,39,39,000 खर्च आएगा। आपकी वो भी बना दी जाएगी। जी आपसे मैं आपकी किसी उस पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, पर यह सच्चाई है। खेत खलिहान की फाइल पड़ी है नीचे। आपके जब अफसर नहीं भेजेंगे तो ऊपर हम क्या करें? हमने 8 महीने से दे रखी है। मैं आपको दिल से बात कर रहा हूं। दूसरा, हमारी फिरनी की जो है ये गांव की देखिए सौंदर्यकरण होता है। इससे आप सब कोई फिरनी जो की फाइल आपके पास पड़ी है। जय श्री राम। 1 करोड़ रुपए की गली बोल दी, उसका भी धन्यवाद कर दो। श्री शीशपाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की कुछ समस्याओं का ध्यान सरकार का आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है कि हमारे हरियाणा में जितनी भी राइस मिल्स हैं उसमें FRK पहले तो ओपन होता था। इस साल से पहले कहीं से भी खरीदा जा सकता था और उसका रेट था 40 से 45 रुपए। अब है सरकार ने निश्चित कर दिया कि सिर्फ 4 एजेंसी ही पूरे प्रदेश के जिले हैं उनको FRK प्रोवाइड करवाएगी। परंतु समस्या ये है कि अभी तक ये दूसरा महीना भी खत्म हो गया, बहुत से राइस मिलरों को FRK नहीं मिल रहा और जो 4 एजेंसीज हैं वो उनको 57 रुपये पर केजी FRK देने को कहा है और उसके बावजूद वो प्रीमियम की भी मांग करते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये चाहेंगे कि इस समस्या का जल्द से जल्द निदान हो, ताकि FRK जो कि आयरन, फोलिक एसिड, B12 जैसे विटामिन, उससे जो राइस तैयार होता है वह खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा बच्चों को मिलता है खाने में, तो इस पे ध्यान दिया जाए। दूसरा अध्यक्ष जी, एक और स्टेट का बहुत जरूरी मुद्दा है कि जो गांव में सर तालाब है, जिनको जोड़ भी बोल देते हैं, उनका जो क्षेत्र है जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार बहुत ज्यादा है बहुत से गांव के अंदर। और मैं ये मानता हूं कि 70 से 80% पूरे स्टेट के जो गांव हैं उसमें जो जोहड़ की जमीन है, तालाब की जमीन है, वो बहुत ज्यादा है। और असल में जो जोहड़ है वो बहुत छोटे एरिया में, तालाब बहुत छोटे एरिया में है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कुछ गांव का। जैसे गांव गुसाईयाना है, उसमें 93 एकड़ का है। वहीं गांव है, वहीं पे स्कूल है, वहीं पे सामाजिक संस्थाएं हैं, मंदिर है। इसी प्रकार से बकरियां वाली गांव है, वहां 80 एकड़ है। इसी प्रकार से हमारा कागदाना गांव है, 72 एकड़ है। मैं ये कुछ गांव का उदाहरण देके ये इसलिए बता रहा हूं कि ये समस्या बहुत बड़ी है। राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक जितना एरिया है उसको आप जो तालाबों का एरिया है उसका नया पैमाइश करके वो निर्धारित किया जाए सरकार की तरफ से, ताकि जो लोग वहां पे घरों में बसे हैं, बहुत पुराने बासिंदे हैं, बड़े बड़े घर उनके बने हैं, अगर ये कहते हैं कि वो तो तालाब वाली जगह पे है, अगर वो तोड़ने पे आए तो गांव के गांव टूटते हैं, मंदिर के मंदिर टूटते हैं, स्कूल के स्कूल टूटते हैं। तो इस समस्या पे जरूर सरकार ध्यान दे और ये इस क्षेत्र का जो तालाबों का क्षेत्र है वो नया पैमाइश के अनुसार करना किया जाए। मंत्री जी। मेरे साथी विधायक ने चिंता जाहिर की कि पूरे प्रदेश में जो पाउंड है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से
पौंड का नेचर चेंज कर नहीं सकते। और मैं ठीक है, आज की बात, लाखों लाखों मकान आज तालाब के पास बने हुए हैं। कुछ लोग शिकायत कर देते हैं तो उनको फिर एसडीएम कोर्ट है या कोर्ट के माध्यम उनको डिमोलिश भी करना पड़ता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीछे उन विधानसभा में बिल पेश किया था कि कोई ग्राम पंचायत की जो एग्रीकल्चर लैंड में ना हो, फिरनी में ना आता हो और पौंड में ना आता हो मकान, ग्राम पंचायत के लैंड में हो तो 500 गज तक हम रेगुलाइज कर रहे हैं। और अभी हमने सभी उपायुक्तों को सख्ती से आदेश दिए हैं कि जिस गांव के अंदर ग्राम पंचायत की लैंड में मकान जो बने हुए हैं, आप कैंप लगा करके हमारे पास केस भेजें। हम 2004 से पहले जिनके मकान बने हुए हैं, कोई भी उनके पास प्रूफ होगा, हम उनको मालिकाना हक देंगे। मंत्री जी, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जो पंचायती जमीन में बैठे हैं, परंतु जो पहले बैठते थे सर, ये पता ही नहीं होता था कि ये पौंड की जमीन है या ये पंचायत की जमीन है। गरीब आदमी जहां भी ठिकाना लगा लेता था, बैठ लेता था। और जो आपने अभी पंचायती जमीनों पे भी जो प्लाट की रजिस्ट्री के लिए बोला है, उसमें भी मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ गाँवों में ये समस्या आ रही है कि सरपंच और जो साथी बैठे हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतों में थोड़ा बहुत वोटों का थोड़ा होता है कि मुझे नहीं दिया, तो वहां भी उनकी जो रिकमेंडेशन है पंचायत की, उसमें भी दिक्कतें आ रही है। उन्होंने फाइलें आगे नहीं भेजी, अभी भी बहुत सी फाइलें पेंडिंग हैं। इसको चाहे नंबरदारों के माध्यम से या सेक्रेटरी के सीधे माध्यम से आप उनको टाइम और दीजिए ताकि इसका। जी, मैं भी समझ रहा हूँ आप ये कहना चाह रहे हैं पूरे प्रदेश की विधायकों की तरफ से मंत्री जी को कि जिनके ऐसे आपसी द्वंद्व के कारण जिनकी फाइल नहीं पहुंची है पंचायत से, आप ये कह रहे हैं कि वीडियोज उनसे वो फाइल मंगवा लें, अपने लेवल पे मंगवा लें, आप ये कहना चाह रहे हैं शायद। तो मेरा भी आपके साथ ये मंत्री जी से निवेदन है कि मंत्री जी, ऐसी बहुत जगह से हमें भी शिकायतें मिलती हैं कि आपसी कोई छोटे मोटे द्वंद्व के कारण वो आगे फाइल नहीं भेजते, रखवा देते हैं, अड़चन है। सर, उसमें कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए। आदरणीय विधायक जी ने बहुत जरूरी बात उठाई है और बहुत सारे लोगों की समस्या हल हो जाएगी। सर, उसको एक बार सरपंच जो भेज दे ठीक है, नहीं कोई भेज पा रहा, कहीं अड़चन लग रही, तो उसका कोई रास्ता बता दें हमें कि भाई ये रास्ता हम लोग निकालने का प्रयास करें। अध्यक्ष जी, हमारे पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर ने भी चिंता जाहिर की है। हमने सभी डीसी को डायरेक्शन, लेकिन सभी हमने सीओज की भी ड्यूटी लगाई है, डिप्टी स्पीकर साहब, और बीडीओज की। आप मौके पर जाकर के आप वहां कैंप लगाएं, उनका केस खुद तैयार कराएं। यदि कोई सरपंच नहीं करता तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बीडीओ और सीओ की लगाई है, वो उनके केस भिजवाए। और यदि कोई सरपंच कोई इस प्रकार में आनाकानी करता, पार्टिकुलर कोई बात है तो विधायक जी आप मुझे बता दें। बाउंड नहीं है, नहीं डेट बाउंड तो नहीं है, नहीं कोई डेट बाउंड नहीं है। हमने सख्ती कर रखी है, जल्दी जल्दी भेजे। ठीक, ये आपकी तरफ से अभी आदेश आया है, हम तमाम गांवों में ये बेशक से कैंप लगवा के बीडीओ से सीओ से संपर्क करें और आप वो केस भिजवाएं, हम करने को तैयार हैं। ठीक है सर। सर, तीसरा भी आपका इश्यू यही है एक कि हड्डा रोडियां भी है, वो आबादी के बीच में जैसे जैसे गांव फैले, हड्डा रोडी भी गांवों के बीच में आ चुकी है। तो क्योंकि हड्डा रोडी कोई बोली भी पंचायत लेके उससे भी आमदनी करती थी, वो भी बंद हो चुकी है बहुत से गाँव में, और जो गाँव के बीच में आ चुकी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि वो बाहर कोई जमीन देना चाहता है, ट्रांसफर हो तो वो ट्रांसफर हो जाए, ताकि लोगों को उस बदबू से और होने वाली वहाँ की बीमारियों से, और वहाँ पे कुत्ते भी आ जाती हैं, तमाम समस्याएं होती है, उनसे भी लोगों को छुटकारा मिले। अध्यक्ष जी, सर 10 आधा मिनट मैं वो करता हूँ। सर, ये तो हरियाणा स्टेट की थी, मैं कुछ मेरे हल्के की भी डिमांड्स जरूर रखना चाहूँगा आपके माध्यम से कि कालावाली बड़ा सब डिवीज़न बन चुका है, वहाँ पे स्टेडियम नहीं है, आप स्टेडियम का निर्माण कराया जाए। बॉयज़ कॉलेज नहीं है, और बड़ा गुड़ा और रोड़ी बड़े क्षेत्र हैं। रोड़ी नाम से विधानसभा भी थी, हम चाहते हैं कि उसको उप तहसील का दर्जा मिले। और इसी प्रकार से जो
वहाँ पे हॉस्पिटल है, पीएचसी और सीएचसी, कल भी मैंने क्वेश्चन लगाया था, वहाँ पे जो मेडिकल डॉक्टर एक भी नहीं है, ना दादू में है सर, ना कालावाली में है सर, ना रोड़ी में है। तो आपके माध्यम से मेरा यही अनुरोध है। और अंत में यही कहूँगा कि हमने बुजुर्गों को फ्री सेवा, बस सेवा दी है, तो जो विकलांग है उनको भी प्राइवेट बसों के अंदर भी जो है फ्री बस सेवा मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके पास कमाने का और दूसरा कोई जरिया नहीं है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इधर करो विधायक जी, आपकी तो मदद ही मंत्री जी ने भी कर दी, उधर मंत्री जी ने भी हाँ भर दी, या इधर रीत है ही नहीं धन्यवाद करने की। थोड़ा धन्यवाद, देखिए धन्यवाद करना चाहिए। देखिए मंत्री जी ने भी कहा आपकी सपोर्ट की और मंत्री जी ने हाँ सुनो, आपके धन्यवाद में हो गया। नहीं, उससे लगता है कि हाँ ये तो बड़ा पुराना काम रुका हुआ हो गया जरनैल सिंह जी का।